वैलेंसीज की हम बात कर रहे थे बेटा, तो एटॉमिक नंबर अगर आपके पास है और आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लिया उसका, तो अब हमें वैलेंसी फाइंड करनी होती है। एक्चुअल में वैलेंसी क्या होती है कि जो आप फॉर्मूले फॉर्म करते हैं, जैसे NaCl है, CaCl2 है, बहुत सारे फॉर्मूले आपने सुने होंगे, वाटर का फॉर्मूला H2O होता है। तो जब तक वैलेंसी नहीं होगी तब तक आप फॉर्मूला नहीं बना सकते। तो वैलेंसीज को ध्यान रखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, देखिए बेटा, अब एक नॉर्मल बात समझिए कि हमारे पास दो कैंडिडेट हैं, मतलब एक सिंपली दो पर्सन है कोई भी, जो एक पर्सन है आपके पास, उसके पास अपनी कोई स्टेबिलिटी नहीं है, यानी वो एक रेंट वाले घर पे रहता है, और एक दूसरा जो पर्सन है उनका अपना घर है, ठीक है। तो दोनों में क्या डिफरेंस होगा वो आपको क्लियर होगा, जो रेंट पे रहते हैं और जिनका अपना घर होता है। तो जिनका अपना घर होता है उनकी अपनी स्टेबिलिटी होती है। तो ये भी सेम जो एलिमेंट होते हैं बेटा, इनमें से कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जिनकी अपनी स्टेबिलिटी होती है, उनका अपना घर होता है, उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं, वो स्टेबल है, ठीक। लेकिन जिनके पास अपना घर नहीं होता उनको क्या करना पड़ता है, या तो बेटा, अब एक्चुअली मैं एक सिंपल सा एग्जांपल दूं कि आपके पास अगर अपना घर करना है तो आप 1 लाख रुपीज़ जमा कर दीजिए। तो आप कहेंगे हाँ ये अच्छा है कि हम 1 लाख रुपए दे दें तो हमारा घर बन जाएगा, या हम किसी से उधार ले लें। अगर हम किसी से उधार लेके दे दें तो आपका मतलब इस टाइप से करना है कि आपका घर बनना है। तो ये एलिमेंट भी क्या करते हैं कि अनस्टेबल होते हैं। अनस्टेबल मतलब इनका अपना घर नहीं होता। अब अपना घर बनाने के लिए या तो इन्हें इलेक्ट्रॉन डोनेट करने पड़ते हैं या रिसीव करने पड़ता है। अब ये क्या होता है, रिसीव करना, क्यों दें हम किसी को अपने इलेक्ट्रॉन, क्यों हम उनसे इलेक्ट्रॉन लेते हैं। तो बेटा एक्चुअल में होता क्या है, जो ये एलिमेंट होते हैं, जो हमने अभी आपको नंबर पढ़ाया कि या तो किसी जो 2, 8, 18, 32 का जो रूल होता है वो फिक्स होता है, यानी जिसके पास केवल 2 इलेक्ट्रॉन है उसका अपना घर होगा, जिसके पास 2 और 8 होगा उसका अपना घर होगा। यानी ये जो इलेक्ट्रॉनिक, ये जो नंबर फिक्स दिए हैं ये सब स्टेबल होंगे, यानी जिस भी एलिमेंट के पास इनके अकॉर्डिंग नंबर, इलेक्ट्रॉन के नंबर प्रेजेंट होंगे, वो उनके पास अपना एक स्टेबिलिटी होगी, यानी वो किसी से फिर कोई मतलब नहीं रखेंगे, मतलब वो अपने स्टेबल होंगे, ठीक। तो यहाँ पे स्टेबल होने के लिए बेटा या तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने पड़ते हैं या इलेक्ट्रॉन रिसीव करने पड़ते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करना या रिसीव करने की जो प्रॉपर्टी होती है वो वैलेंसी होती है, और उसके अकॉर्डिंग हम फिर उसका फॉर्मूला बनाते हैं। यानी वैलेंसी क्या होती है, जो एलिमेंट होती है उनकी कैपेसिटी होती है, फॉर्मूला मतलब कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एलिमेंट, जो एलिमेंट की कंबाइनिंग कैपेसिटी होनी है, आपस में मिलने की जो कैपेसिटी होती है उसको हम वैलेंसीज बोलते हैं, ठीक है। तो अभी समझने की कोशिश करते बेटा, देखिए मैंने आपसे बताया कि या तो केवल 2 नंबर हो, केवल 2, या बाहर, मतलब देखिए एक बात ये ध्यान रखिए, जब आपने इसको ब्रेक किया था तो ये जो बाहर वाले नंबर होता है, ये जो बाहर वाला नंबर जिस भी शेल्स में आता है हम बोलते हैं बेटा आउटर मोस्ट शेल कहते हैं। क्या बोलते हैं, आउटर मोस्ट शेल्स बोलते हैं, ठीक है। आउटर मोस्ट शेल मतलब बाहर वाली शेल्स। तो यहाँ तो एक ही शेल है लेकिन इसमें एक इलेक्ट्रॉन है बेटा, ठीक है। तो या तो ये कहीं से इलेक्ट्रॉन ले ले या कोई इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे, तो इसकी जो वैलेंसी है, मतलब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन कम है, तो आपने कहा इसकी वैलेंसी 1 होगी, ठीक। यहाँ देखिए मैंने कहा था केवल 2 नंबर पर, जिसके पास केवल 2 नंबर है उसका अपना घर होगा, तो इसकी वैलेंसी बेटा 0 हो गई ना। तो इसको इलेक्ट्रॉन किसी, मतलब इसी को किसी से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये स्टेबल है। स्टेबल क्यों है, क्योंकि 2 पर स्टेबल होता है। चलिए आगे बात करिए 2, 1। अब देखिए अगर ये केवल 2 होता बेटा तो ये स्टेबल होता, लेकिन इसके बाहर वाली शेल्स में एक इलेक्ट्रॉन हो गया, या तो 2 हो या यहाँ पर 8 हो। अब यहाँ पे 8 होने के लिए इसको 7 इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे कहीं से, मतलब कुछ इसको रिसीव करना पड़ेगा, तो इलेक्ट्रॉन ही रिसीव किए जाते हैं बेटा और डोनेट किए जाते हैं, ठीक। तो हमने जब इसको ब्रेक किया तो बाहर वाली शेल्स में एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, किसी भी तरह ये इलेक्ट्रॉन निकल जाए, अगर हम इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो ये स्टेबल हो जाएगा, यानी ये अपना इलेक्ट्रॉन अगर किसी को दे दे तो 2 पे तो अपना स्टेबिलिटी हो जाती है, यानी अपना घर बन जाएगा इसका, ठीक। तो इसने क्या करा, ये एक इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट कर दिया। डोनेट करने से, क्योंकि बेटा जो आपने देखा होगा डोनेशन वो करते हैं जो अमीर होते हैं, ठीक। तो यहाँ भी ऐसे ही है कि ये वाला जो एलिमेंट है ये थोड़ा अमीर है, इसलिए इसने डोनेट कर दिया, और डोनेट करने के बाद भी इसके पास अपना घर बन रहा है। अब आ गया जी, हम 2 की बात करते हैं बेटा यहाँ पे। तो फिर से वही 2 नंबर पे स्टेबल है, 2 एक्स्ट्रा नंबर है, 2 अगर ये किसी को दे दे तो +2 वैलेंसी, ठीक है। फिर भी इसने अगर 2 दे दिए तब भी इस पर अपना घर स्टेबल है, ठीक। 3 की अगर हम बात करें बेटा, तो 3 में क्या होता है कि देखिए इलेक्ट्रॉन जो है बेटा वो 3 तक दे सकते हैं, 1, 2, 3, यानी एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो भी दे सकता है, 2 है तो भी दे सकता है, 3 है तो भी दे सकता है, ठीक। तो इसने क्या करा, 3 दे दिया, क्योंकि ये बेटा डोनेट कर रहा है, दे रहा है, तो प्लस का चार्ज आएगा, ठीक है। अब ये जो 4 वाला होता है इसमें थोड़ी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि 4 पर बेटा शेयरिंग होती है। शेयरिंग का मतलब, अब मेरी बात ध्यान सुनना कि बेटा हमारे किसी के पास 4 रुपीज़ है यहाँ पर, या तो यहाँ 8 हो जाए किसी भी तरह, या ये 4 यहाँ से निकल जाए, 2 ही रूल है कि या तो यहाँ से 4 निकाल दो
तो इसके बाद 2 रह गए तो अपना घर बन गया, या इसको कोई 4 इलेक्ट्रॉन दे दे। अब ये देखिए बेटा, ना तो कोई 4 इलेक्ट्रॉन को देता है, ना कोई 4 इलेक्ट्रॉन रिसीव कर सकता है। एक्चुअली से क्या शेयरिंग होती है, ठीक। तो 4 की बात करें तो यहाँ पर क्या होती है, शेयरिंग शो होती है, ये हम शेयरिंग शो की जाती है। तो ये अभी हम बताएंगे बाद में कि एक्चुअल में शेयरिंग क्यों करता है 4 पे। देखिए बेटा, अगर हम 2 फ्रेंड्स हैं तो एक के पास 50 रुपीज़ है, दूसरे के पास 50 रुपीज़ है, और 100 पे उसको स्टेबल होना है, तो कौन सा फ्रेंड देगा बेटा? बॉयज़ में या गर्ल्स में चलता है कि दे दिया, लेकिन यहाँ पर एक्चुअल प्रॉब्लम क्या आती है, जो एलिमेंट है वो अगर 4 देता है तो उसकी अपनी स्टेबिलिटी पे थोड़ा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होते हैं उसके नंबर में थोड़ा डिस्टर्बेंस हो जाता है। तो आपको सिर्फ यहाँ ये ध्यान रखना है कि जो नंबर 4 होता है वो शेयरिंग कर, क्या करें बेटा, शेयरिंग करें, ठीक है। आपको ये याद रखना है कि यहाँ पे शेयरिंग होती है, यहाँ पे नॉर्मली ना तो कोई दे सकता है ना लेते हैं, ठीक। वैसे भी बेटा ये जो 4 होता है इसको नॉन मेटल्स में हम रखते हैं, ठीक। ये चलिए आगे बात करते हैं। पहले 5 की बात कर लीजिए। देखिए 5 इलेक्ट्रॉन देना या 3 लेना ज़्यादा आसान होगा यहाँ पर। मतलब ये अगर अपने अंदर से 5 इलेक्ट्रॉन निकाले या 3 ले ले, कहीं से 3 ले ले, तो 3 लेना ज़्यादा आसान है यहाँ पे 5 देने के बजाय। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन रिसीव कर रहा है, रिसीव मतलब इसके ऊपर माइनस वैलेंसी शो होगी। माइनस मतलब क्योंकि ये उधार ले रहा है किसी से, ठीक है। तो इसकी जो वैलेंसी होगी, कितने इलेक्ट्रॉन लेगा बेटा? यहाँ पे 8 करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो लेने के लिए माइनस चार्ज और देने के लिए प्लस चार्ज आता है। तो ऐसे 6 पे है, 8 करने कितने, -2 लेगा। 7 पे बेटा -1 लेगा। अब फिर देखिए मैंने आपसे कहा था 2 पे भी कंप्लीट है, 8 पे भी कंप्लीट है, तो इसकी वैलेंसी 0 होती है। फिर वही टेबल शुरू हो गया आपका। बाहर 1 इलेक्ट्रॉन है तो +1 वैलेंसी है, +2 वैलेंसी है, +3 वैलेंसी लिख लीजिए। यहाँ पे फिर वही 4 पे शेयरिंग होती है, 5 पे -3 -2, आगे ये सो ऑन चलती रहता है, ठीक। यहाँ पे देखिए 7 पे क्या हो जाएगा, -1। देखिए 2 8 8 बंद पूरा कंप्लीट है तो 0, फिर ये 1 होगी बेटा, ये 2 वैलेंसीज होगी, ठीक। तो ये जो वैलेंसीज होती है इसके थ्रू हम फॉर्मूले फॉर्म करते हैं, यानी फॉर्मूले बनाते हैं, ठीक। एलिमेंट्स के बीच में फॉर्मूला बनाते हैं। इसके बाद एक नेक्स्ट टर्म आई वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो बहुत सिंपल है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब बाहर वाली शेल, सबसे बाहर वाली शेल्स में जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने भी इलेक्ट्रॉन, उन्हें हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जैसे यहाँ पर एक ही इलेक्ट्रॉन है तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2, इसका 1 2 3 4, यानी बाहर वाली शेल्स में, बाहर वाली में, यहाँ पे देखिए बेटा, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6, सबसे बाहर जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं हम उन्हें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो वैलेंसी याद करने के लिए आपको ऐसे याद रखना पड़ेगा कि जिनके पास अगर 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है तो उनके ऊपर प्लस चार्ज आता है बेटा, और जिनके पास 5 यानी बाहर 5 6 7 होता है तो वो उधार ले लेते हैं, यानी वो इलेक्ट्रॉन गेन कर लेते हैं। और गेन करने का मतलब उन्होंने किसी से उधार लिया है तो उनके ऊपर माइनस चार्ज आता है, ठीक। जैसे अमीर वो डोनेट कर रहा है, यहाँ पे गरीब है तो उससे ले रहा है अपना। ये नॉर्मली एक सिंपल सा एग्जाम्पल, लेकिन आपको ये याद रखना है कि ये स्टेबल होने के लिए कर रहे हैं ऐसा, यानी किसी ना किसी से ये स्टेबल हो जाए, ठीक। तो अब हम फॉर्मूले की बात करते हैं कि इसमें फॉर्मूले बनते कैसे होंगे। सपोज करो बेटा, आप ध्यान देखिए, अभी हम ये याद करेंगे तो ये जो एटॉमिक नंबर थे, सपोज हमें NaCl का फॉर्मूला बनाना है, ठीक है। तो हमें वैलेंसी याद करनी पड़ेगी, उसके लिए हमें एटॉमिक नंबर याद होने चाहिए, ठीक है। जब हमने वैलेंसी लिखी तो बेटा ऐसे लिखते हैं Na और Cl, तो +1 चार्ज -1 चार्ज नहीं लिखते हैं। तो Na की जो वैलेंसी होती है बेटा वो +1 होती है, ठीक। Cl की वैलेंसी भी -1 होती है, प्लस माइनस नहीं लिखते, सिर्फ क्रॉस लगाते हैं बेटा ऐसे। ये सिर्फ सिखाने के लिए, बाद में आपको याद हो जाता है। तो बेटा जो ये वाली वैलेंसी होती है वो इसके नीचे लिखते हैं, फिर इसकी जो वैलेंसी होती है वो दूसरे वाले के नीचे, यानी एक्सचेंज कर लेते हैं। तो यहाँ भी 1 है तो 1 तो शो नहीं करते, लिखते नहीं है, तो बन गया NaCl। जैसे मुझे एक फॉर्मूला बनाना है बेटा, सपोज मुझे कैल्शियम क्लोराइड बनाना है, पहले आपको सिंबल भी पता होना चाहिए, कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है। कैल्शियम का सिंबल बेटा Ca होता है, क्लोराइड का सिंबल Cl होता है, वैलेंसी में सेंड कर दूंगी आपको। तो Ca के ऊपर 2 चार्ज होते हैं बेटा प्लस के। और एक बात है, जब भी हम नॉर्मली फॉर्मूला लिखते हैं, ये आगे वाला हमेशा ना अमीर होता है, यानी उसकी वैलेंसी प्लस होती है, पीछे वाले की वैलेंसी माइनस होती है। बहुत मतलब कुछ फॉर्मूले ऐसे आएंगे जिसमें थोड़ा एक्सचेंज हो सकता है, लेकिन नॉर्मली आपके पास अधिकतर जितने भी फॉर्मूले आप यूज़ करेंगे उनमें क्या होता है बेटा, आगे वाला प्लस पीछे वाला माइनस होता है। तो ये प्लस होगा, लगाएंगे नहीं बेटा यहाँ पर मैं, ठीक है। इसमें हम सॉरी ये 1, इसकी वैलेंसी 1 होती है, इसकी 2 होती है, ऐसे एरो लगा लो क्रॉस का, मतलब इसका नंबर इसके नीचे लिखते हैं, इसका नंबर इसके नीचे रखते हैं। तो Ca है 1 लिखते नहीं है बेटा, ठीक है। तो Cl2, ये फॉर्मूला बन गया CaCl2। तो बहुत बहुत सिंपल होता है। तो आपके पास बहुत सारे फॉर्मूले आएंगे अलग अलग बनाने के, बहुत सारे सिंबल होंगे,
तो आपको पूरी टेबल फॉर्म करनी है, नहीं बनाना है। एक और मैं एग्जांपल आपको बनाती हूँ। मैंने बताया कि मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाना है, तो मैग्नीशियम का सिंबल Mg होता है, ऑक्साइड का सिंबल बेटा O होता है। तो मैग्नीशियम के ऊपर +2 चार्ज होता है बट, और ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज होता है। अगर सेम नंबर होता है तो बेटा वो कट जाता है, सेम नंबर को नहीं लिखते। 2 1 जा 2, 1 1 आ गया कट के, यानी इसको 2 से ही काट दिया, 1 आ गया, सिंप्लीफाई, यानी इसको ऐसे नहीं लिखेंगे बेटा Mg2O2, तो सिंपली लिख दो MgO। तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला MgO। तो ये बहुत सारे फॉर्मूले और वैलेंसीज हैं जो आपको याद करनी है, तो उससे हम फॉर्मूला फॉर्म कर सकते हैं। जैसे बेटा एक और मैं बताती हूँ आपको, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला बनाना है, ठीक है। तो एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 होती है बेटा, ऑक्सीजन की 2 होती है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसका नंबर इसके नीचे, इसका नंबर इसके नीचे, ये हो गया Al2O3। तो ये हमारा फॉर्मूला फॉर्म हो गया, ठीक। तो ये धीरे धीरे आप जब प्रैक्टिस करेंगे, हम वैलेंसी का चार्ट आपकी बुक्स में भी है, तो उससे क्या होगा, मैं आपको सेंड भी कर दूंगी वैलेंसी का जो चार्ट है, जो इंपॉर्टेंट वैलेंसीज है, और आपको वो लर्न करनी है, ठीक। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले आप एक बार वैलेंसी का चार्ट देख लीजिए। वैलेंसी क्या होती है, जो कंबाइनिंग कैपेसिटी, देखिए कंबाइन ही तो हो रहे हैं, आपस में जुड़कर फॉर्मूले बना रहे हैं, तो ये वैलेंसीज के थ्रू होता है। और अगर आपको वैलेंसी नहीं आती तो बेटा ये फॉर्मूला आप याद नहीं कर सकते, और ना ही आपसे फिर आगे जाके जब आप क्लासेस में पढ़ेंगे तो ना ही आपसे रिएक्शन होगी। तो सबसे पहले बेटा आप सिंबल याद कर लेंगे, सिंबल याद करने के बाद एटॉमिक नंबर उनके याद कर लेंगे, ठीक। इसके बाद अब वैलेंसीज के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेंगे, और जो मैं चार्ट भेजूंगी आप उसको लर्न कर लेंगे। तो उससे क्या होगा, आपको फॉर्मूला बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, और उसके बाद आप आगे जो रिएक्शंस होती हैं, जितने बड़े बड़े जो भी फॉर्मूला होते हैं वो आप कर सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच बेटा।